लगातार 19वें दिन डीजल के दामों में इजाफा। आज पेट्रोल 16 पैसे और डीजल 14 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। दिल्ली में आज भी पेट्रोल से महंगा है डीजल। यूपी कांग्रेस आज सामूहिक उपवास के जरिए करेगी विरोध प्रदर्शन। 2 जुलाई से 12 जुलाई तक हर ब्लॉक में शिक्षक भर्ती और पशुधन घोटाले को लेकर जाएंगे जनता के बीच। दिल्ली में आज मानसून दे सकता है दस्तक। यूपी उत्तराखंड में आज हो सकती है भारी बारिश। लखनऊ, नोएडा, मेरठ समेत यूपी के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर होगी सुनवाई। दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीएसई शेष परीक्षाओं को लेकर रखेगा अपना पक्ष। कुछ अभिभावकों ने लगाई थी याचिका। शेष बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की थी मांग। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़। 2 आतंकी ढेर। सुरक्षा के मद्देनजर बंद की गई मोबाइल और इंटरनेट सेवा। विश्व भर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। अब तक दुनिया में कोरोना के 95,32,000 से ज्यादा केस आए सामने, जिनमें से 4,85,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। तो वहीं 51,78,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद हुए पूरी तरीके से ठीक। देश में 4,73,000 के पार हुआ है कोरोना के केस। बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,922 केस आए सामने। तो वहीं कोरोना के अब तक 2,71,696 मरीज ठीक हुए। देश में कोरोना संक्रमण के 1,86,000 से ज्यादा केस हैं एक्टिव। बताते चले कि देश में कोरोना संक्रमण से 14,894 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है। बीते 24 घंटे में 3,788 कोरोना मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 70,000 के पार हो गई। अभी तक दिल्ली में 41,437 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर लौटे हैं। तो अब तक दिल्ली में कोरोना से 2,365 मरीजों की मौत हुई। बताते चले कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 26,588 केस एक्टिव हैं। यूपी में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 19,000 के पार। 24 घंटे में रिकॉर्ड 700 नए केस आए सामने। अब तक 596 लोगों की मौत। 12,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। तो वहीं अब तक 596 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। बताते चले कि यूपी में कोरोना के 6,375 केस हैं एक्टिव। उत्तराखंड में कोरोना 2,500 के पार। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 2,623। 88 नए मरीज में हुई कोरोना की पुष्टि। 35 लोगों की हो चुकी है अब तक मौत। नोएडा में 98 नए कोरोना मरीज आए सामने। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 1,669 हुई। 996 मरीज इलाज के बाद हुए ठीक होकर घर लौट गए हैं। 19 मरीजों की इलाज के दौरान हो चुकी है मौत। जिले में कोरोना संक्रमण के 654 केस एक्टिव। गाजियाबाद में कोरोना केस 1,000 के पार। एक दिन में आए कोरोना के 114 नए मामले। जिले में कोरोना के कुल 1,000 से ज्यादा मामले। गाजियाबाद में कोरोना के 501 एक्टिव केस। 539 मरीज अब तक अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। कोरोना से अब तक 49 लोगों की मौत। पुलिस प्रशासन में तबादलों का दौर जारी। प्रदेश में 69 एएसपी इधर से उधर किए गए। रविंद्र कुमार सिंह एएसपी बस्ती का जिम्मा। अवधेश कुमार विजेता बने एएसपी पीटीसी सीतापुर। तो रमेश कुमार भारती बने एएसपी विजिलेंस लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई। सुरेंद्र प्रताप सिंह को एसपी क्राइम कानपुर सिटी की जिम्मेदारी। जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव को एसपी ट्रैफिक मेरठ का जिम्मा सौंपा गया। कोरोना काल में सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई। आरएमएल के निदेशक प्रोफेसर ए.के. त्रिपाठी हटाए गए। लापरवाही के आरोप में ए.के. त्रिपाठी सस्पेंड। पूर्व कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर नुजहत हुसैन को दिया चार्ज। प्रयागराज के संगम पर सूर्य ग्रहण से ठीक एक दिन पहले गंगा और यमुना के अलावा सरस्वती की तीसरी धारा के दिखने का किया जा रहा है दावा। सोशल मीडिया में वायरल हुई एक तस्वीर के जरिए दावा किया जा रहा है कि संगम पर गंगा यमुना के साथ अदृश्य सरस्वती की धारा भी कुछ पलों के लिए दिखी है। दुनिया से नजर आने वाली तीसरी धारा को लेकर वैज्ञानिकों और संत महात्माओं के अलग अलग दावे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भगवानपुर विधानसभा में वर्चुअल रैली को किया संबोधित। चीन पर साधा निशाना। कहा विश्वासघात चीन के खून में है।
कोरोना की दवा बनाने के मामले में जारी नोटिस, एक हफ्ते में दिव्य फार्मेसी से जवाब दाखिल करने के हुए आदेश। इस और ड्रग और केमिस्ट एक्ट 1940 के उल्लंघन करने के मामले में कार्रवाई। उत्तराखंड में आज से फिर दौड़ेगी परिवहन निगम की बसें, यात्रियों से वसूला जाएगा दोगुना किराया। पहले चरण में 84 रूटों पर बसों का होगा संचालन। मुरादाबाद के गल शहीद इलाके में खुले नाले में गिरा रोडवेज का बस कंडक्टर, नगर निगम की लापरवाही के हुआ कारण हादसा। लेपर्ड पुलिसकर्मियों की सूझबूझ से बची जान, आसपास के लोगों की मदद से कंडक्टर को निकाला गया बाहर। हरदोई में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश की वजह से लोगों को मिली राहत। बारिश की वजह से किसानों के खिले चेहरे, हरदोई के कई इलाकों में हो रही है तेज बारिश। नोएडा शहर के लिए बड़ी उपलब्धि, कचरा मुक्त शहर में नोएडा को मिली 3 स्टार रेटिंग। शहरी विकास मंत्रालय ने जारी की नई रेटिंग, कचरा मुक्त शहरों की रेटिंग जारी, 3 स्टार यानी सबसे ऊपर रेटिंग में शामिल हुआ नोएडा। चंपावत के कटनौली इलाके में इटालियन सेब की खेती से महकने लगा है। कटनौली गांव के काश्तकार भीम सिंह की ओर से अपने बागबानी में इटालियन और अमेरिकन प्रजाति के सेब की खेती की जा रही है। वर्तमान में भीम सिंह ने करीब 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इटालियन सेब के 3000 से ज्यादा पौधे लगाए, जिनमें से अधिकांश पौधे दूसरे साल से ही फल देने लगे हैं। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बागेश्वर के काफली गैस से तस्करी कर लाई जा रही 1.5 किलो चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई चरस की कीमत 1,60,000 बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। अलीगढ़ पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें पुलिस को गुमराह किया गया। दरअसल 15 जून को एक किसान ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर बाइक सवार बदमाश तमंचे के बल पर करीब 1,20,000 की नकदी लूटकर फरार हो गए, जिसकी तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की तो पता चला कि किसान ने एक एक्सीडेंट को मनगढ़ंत लूट की घटना में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पिथौरागढ़ में चीन सीमा के सटी दारमा घाटी भी जल्द ही सड़क से जुड़ जाएगी। दारमा घाटी में CPWD ने सड़क कटिंग का काम पूरा कर दिया है। साथ ही साथ में से 6 पुल भी तैयार कर लिए गए हैं। बरसात के बाद सड़क में हॉट मिक्स का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इस सड़क में पूरी तरह से तैयार होने से 14 गांवों की तो राह आसान होगी ही, इसके साथ ही सुरक्षा बलों को बॉर्डर तक पहुंचने में भी कम समय लगेगा। अलीगढ़ के गांधी पार्क इलाके में एक्सिस बैंक में तैनात गार्ड की लापरवाही से गोली चलने की घटना सामने आई है। बैंक में बैठे एक व्यक्ति को गोली लगी। गंभीर हालत में घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी गार्ड को बंदूक सहित हिरासत में ले लिया। उत्तराखंड में राज्य में कोरोना को लेकर बनाए गए नियम आम और खास के लिए अलग अलग ही दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ समेत 90 लोगों के सैंपल्स कोरोना जांच के लिए चंडीगढ़ भेजे गए थे, जिनमें से लगभग 50 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा अपने स्टाफ के सैंपलों की फिर से जांच कराई गई, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। मसूरी के विधायक गणेश जोशी ने मसूरी यमुना पेयजल योजना को लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय में जल निगम के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर जल निगम के अधिकारियों ने विधायक जोशी को योजना में स्थानीय स्तर पर आ रही परेशानियों से अवगत कराया। मुजफ्फरनगर में खतौली इलाके में पति पत्नी के घरेलू विवाद में एक दरोगा फंसता नजर आ रहा है। विवाद के बाद व्यक्ति ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया। थाना खतौली कोतवाली क्षेत्र में तैनात एक दरोगा उसकी पत्नी को जबरन अपने पास रख रहा है, जिससे उसने एसएसपी से अपनी पत्नी को दरोगा से मुक्त कराने की मांग की है। वहीं शिकायतकर्ता की पत्नी ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए अपने ही पति पर गंभीर आरोप लगा दिए।
काशीपुर में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि देर रात काशीपुर के गढ़ी के निवासी राम सिंह की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक के भाई ने बताया कि उसके भाई और उसकी पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। कासगंज जिले में लूट की बात से फरार चल रहे पट्टा गैंग के इनामी कुख्यात अपराधी को पुलिस और सर्विलांस टीम ने मुठभेड़ के दौरान बूढ़ी गंगा पुल के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पिछले 3 वर्षों से सड़क पर किलो वाला पट्टा डालकर लूट करने वाले गैंग ने जिले में आतंक मचा दिया था, जिससे लगभग 6 महीने पहले पुलिस ने गैंग के 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर पट्टा गैंग का खुलासा किया था। ग्रेटर नोएडा के दादरी में पुलिस ने खड़खड़ी गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 30 किलो गांजा, गाड़ी और कैश बरामद किया। ये गैंग आंध्र प्रदेश से गांजा लाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करते थे। मिर्जापुर में एक युवक ने गंगा नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने एक व्यक्ति का नाम लिखकर अपनी मौत का कारण बताया। युवक का सहायक शिक्षक भर्ती में चयन भी हो गया था। आगरा में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में नगर निगम घिरता नजर आ रहा है। नगर निगम के बजट सदन में जनप्रतिनिधियों और पार्षद के निशाने पर लगातार नगर निगम अधिकारी रहे। दरअसल झांसी की 3 और ग्वालियर की 1 कंपनी को टेंडर देने पर भी सवाल उठे। जनप्रतिनिधियों ने मेयर की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। प्रदेश सरकार के निर्देश पर अयोध्या पुलिस लाइन के 7 जनपद के सभी थानों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। यहां पर कोविड-19 वायरस से बचाव के लिए जानकारी देने वाले कर्मचारी भी तैनाती भी की गई है। जिले के 6 सर्किल के सभी 18 थानों में स्थापित किए गए कोविड हेल्प डेस्क के माध्यम से आने वाली सभी फरियादियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी और सभी डेस्क पर सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क और पीपीई किट भी मौजूद रहेगी। कासगंज में कोरोना महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के चलते पिछले 3 महीने से अलीगढ़ में फंसे बिहार के ईंट भट्टा मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से बिहार के लिए रवाना किया गया। इस दौरान सभी श्रमिकों को पूर्ण व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से रेलवे स्टेशन कासगंज से खाने के पैकेट और पानी की बोतलें भी दी गई। फिरोजाबाद में फर्जी शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया गया है। एक साथ 3 जिलों में कर रही थी नौकरी। शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद स्कूलों में जांच जारी है। जांच के बाद शिक्षा माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। नेपाल से निकलने वाली पहाड़ी पानी हर साल महाराजगंज में भारी तबाही मचाती है। जिले के रोहिन, राप्ती, गंडक और मढ़ाव नाले के तटबंध टूटकर हजारों एकड़ फसलों को बर्बाद करते हैं, जिससे करीब सैकड़ों गांव प्रभावित होते हैं। इसको देखते हुए जिला प्रशासन इस बार पूरी तरह अलर्ट है और मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। काशीपुर में दिल्ली और नोएडा से आए 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें 1 महिला और 1 युवती भी शामिल है। फिलहाल इन सभी को एसिम्प्टोमिक लक्षण होने के चलते रुद्रपुर कोविड केयर सेंटर इलाज के लिए भेज दिया गया है। काशीपुर में अब तक कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 42 हो गई। कासगंज के शहर कोतवाली इलाके में मामूली विवाद के चलते दबंगों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और महिला के पति की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। बहराइच की कोतवाली देहात इलाके में अपराधियों के हौसले बुलंद। एसपी आवास के बगल एक युवक का गला रेतकर हुआ हत्या का प्रयास। सीके मैरिज लॉन में युवक का गला रेता गया। पुलिस ने युवक को लहूलुहान हालत में बरामद किया। युवक की हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। अमेठी के कोतवाली इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हत्या या आत्महत्या में उलझी हुई है। आगरा के डौकी इलाके में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ट्रक ने खड़ी कैंटर गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
नैनीताल में एक आरोपी पुलिस कस्टडी से भाग निकला। दरअसल उधम सिंह नगर पुलिस ने ऑनलाइन गाड़ी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को नैनीताल जेल ला रही थी कि तभी आरोपी ने नैनीताल के एरिस बोर्ड के पास चलती गाड़ी से छलांग लगा दी, जंगल में फरार हो गया। आनन फानन में पुलिस कॉम्बिंग करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हमीरपुर में लगातार शव मिल रहे हैं। राजकोतवाली इलाके में एक महिला का शव संदिग्ध अवस्था में खेत में मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक महिला के परिजनों ने गांव के ही एक युवक के ऊपर बलात्कार कर हत्या करने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लखीमपुर खीरी के फूल बेहड़ इलाके में बिना मास्क के चला रहे बाइक सवार लोगों का चालान काटने वाले दरोगा फंसते नजर आ रहे हैं। बताते चले कि दरोगा चालान करने समय खुद मास्क नहीं लगाए थे। बहरहाल दरोगों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जालौन में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में पीपीई किट लावारिस हालत में पड़ी मिली। इस पीपीई किट का इस्तेमाल करने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने इसे डिस्ट्रॉय करने के बजाय सार्वजनिक स्थान पर फेंक दिया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए। बरेली में नहीं रुक रहा हत्याओं का सिलसिला। नवाबगंज इलाके में प्रेम प्रसंग के मामले में युवक की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से हुए फरार। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए वाराणसी में ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। ट्रैफिक पुलिस ने मास्क न पहनने वालों का चालान काटा है। बताते चले कि लगातार कोरोना के बढ़ते परसेंट को देखते हुए अब ये सभी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कुशीनगर में अपराधियों के हौसले बुलंद है। तरिया सुजान इलाके में दो बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के काफी देर बाद से पुलिस के पहुंचने पर लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग करने लगे। मेरठ में पुलिस का बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन जारी है। देर रात मेरठ क्राइम ब्रांच और परतापुर थाना पुलिस ने मुठभेड़ में दो पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना पर एसओजी और परतापुर पुलिस ने चेकिंग के दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। फर्रुखाबाद सदर कोतवाली के प्रधान आरक्षी की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना से मौत को लेकर एसपी ने सख्त कदम उठाते हुए कोतवाली को सीज कर दिया और पूरे स्टाफ को क्वारंटीन के लिए भेज दिया है। कोतवाली के साथ साथ सभी थाना चौकियों और पुलिस लाइन को सैनिटाइज कराया जा रहा है। गौला नदी में अचानक पानी छोड़े जाने से लोगों में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद खनन मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। बिजनौर में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए रैंडम चेकिंग के दौरान कोतवाली शहर की पुलिस ने और स्वाट टीम ने नकली नोटों के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी हाल ही में नकली नोटों का कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही पुलिस ने इनके पास से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस सहित एक चाकू भी बरामद किया। नैनीताल में एक युवक ने बरसाती नाला पार करना चाहा, लेकिन बड़ी मुश्किल में खुद की जान बचा पाया और युवक की बाइक तेज बहाव में बह गई। आगरा के फतेहपुर सिकरी इलाके में एटीएम को काट ले गए बदमाश। राजस्थान बॉर्डर में मिला एटीएम का सामान। एटीएम की नकदी के आकलन में जुटी पुलिस। एटीएम काटने की वारदात से हड़कंप। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए सुरेंद्र नेगी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सुनाली पहुंचा, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भारत माता की जय और सुरेंद्र नेगी अमर रहे के नारे लगाए। शहीद का अंतिम संस्कार उनके पैतृक घाट नंदप्रयाग भी किया गया।